हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू अपडेट्स लेकर आई हूँ फॉर द न्यूजीलैंड के लिए, जिसमें न्यूजीलैंड गवर्नमेंट या फिर ये कह लो कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने कुछ न्यू रूल्स अप्लाई किए हैं फॉर द 2025 के लिए। सो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन आर गोइंग टू डू सम चेंजेस इन 4 डिफरेंट स्टेजेस, जैसे कि मीडियन वेजेस, जॉब चेक्स, वीजा ड्यूरेशन, या फिर ये कह लो कि न्यू इनकम थ्रेशोल्ड फॉर द डिपेंडेंट चिल्ड्रन, या फिर इंटरिम राइट वर्क्स फॉर द एक्सटेंशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियम वेजेस के चेंजेस के बारे में। जो पहले वेजेस थे वो लाइक $31 के आसपास थे, बट अब इंडियन एम्प्लॉयज आर ऑल्सो हायर ऑन द मिनिमम वेजेस। और अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ, सो पहले जो एक्सपीरियंस मैंडेटरी था वो 3 इयर्स के लिए था कि आपको लो स्किल वर्कर्स में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट अब उस एक्सपीरियंस को रिड्यूस करके 2 इयर्स का कर दिया है। सो अब आपको इसमें एक और साल वेट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको 1 साल का बेनिफिट मिल रहा है एंड आप अपना 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो उसे शो कर सकते हैं। दूसरा जो चेंजेस है वो जॉब चेक्स प्रोसेस के बारे में है कि जॉब चेक प्रोसेस को उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आपको बताऊं कि जॉब चेक्स होता क्या है। जॉब चेक्स का मतलब है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर मैं कोई कंपनी रन कर रही हूँ एंड मुझे कैंडिडेट्स चाहिए फ्रॉम द इंडिया फॉर द लो स्किल वर्कर्स या नॉर्मल लेबर्स के लिए, तो मैं डायरेक्टली न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को जाके नहीं बोल सकती कि मुझे ये कैंडिडेट्स चाहिए फ्रॉम द इंडिया, और ना ही मैं उनको कॉस्ट लेटर के लिए बोल सकती हूँ या स्पॉन्सर्स लेटर्स के लिए बोल सकती हूँ कि आप मुझे स्पॉन्सर्स लेटर प्रोवाइड कीजिए। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसके लिए एक एड रन करूंगी जो कि 20 to 30 डेज के लिए होगा। एंड फिर भी अगर मुझे कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं तो मैं जाके विंस को कॉन्टेक्ट करूंगी। अब विंस का मतलब होता क्या है? विंस का मतलब है वर्क एंड इनकम्स। अब विंस का रोल होता क्या है, तो जो लोग न्यूजीलैंड में रह रहे हैं बिना जॉब के, तो वो लोग लाइक विंस को जाके कांटेक्ट करेंगे कि वो उनको इनकम प्रोवाइड करे फॉर द सर्वाइवल इन न्यूजीलैंड। एंड हम जाके विंस को कांटेक्ट करेंगे कि ये कैंडिडेट्स मुझे चाहिए, बट फिर भी अगर हमें वो कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे फ्रॉम द विंस, तो हम जाके न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम डायरेक्टली न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द हायरिंग एंड टोकन्स के लिए। एंड इस पूरे प्रोसेस को जॉब चेक्स कहा जाता है, बट इसे सिंप्लीफाई करके ये कर दिया गया है कि अब हम लाइक डायरेक्टली न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द हायरिंग प्रोसेस और कैंडिडेट्स के लिए। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस द हायरिंग प्रोसेस कैन बी इजी। सो अब हम बात करते हैं वीजा ड्यूरेशन चेंजेस के बारे में। ये चेंजेस उन लोगों के लिए हैं जिनके पास 4 and 5 लेवल जॉब्स है। अब आप सबको पता ही होगा कि 4 and 5 लेवल जॉब्स होता क्या है, बट अगर आपको नहीं पता है तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि इस लेवल में वो लोग आते हैं जिनके लाइक नॉर्मल लेबर, हेल्पर्स या वर्कर्स में जॉब कर रहे हैं। सो फॉर लेवल 4 and 5 पहले इनको 2 साल का वीजा मिलता था, बट अब इसका लाइक ड्यूरेशन पीरियड 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, जिसमें इनको 3 साल का वीजा मिल रहा है। तो 1 साल का बेनिफिट यहाँ पे भी हो रहा है। और अगर मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करूँ तो पहले वहाँ पे 35% वर्क मिल रहा था, बट अब उसे रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम 35 to 15% पर। सो अब हम बात करते हैं दूसरे चेंजेस के बारे में, जो कि है न्यू इनकम थ्रेशोल्ड फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन। अगर आप हस्बैंड वाइफ है और आप अपने लाइक चिल्ड्रन को स्पॉन्सर करना चाहते हैं फॉर द डिपेंडेंट के लिए, तो उसके लिए भी अब रूल्स चेंज हो चुके हैं। तो पहले रूल ये था कि अगर आपकी इनकम 43,322 है तो ही आप अपने डिपेंडेंट में चिल्ड्रन को ले जा सकते हैं, बट इस रूल को अब चेंज कर दिया गया है। बट अब आपकी इनकम जो है वो $55,844 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो ही आप अपने डिपेंडेंट में चिल्ड्रन को ले जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक और चेंजेस के बारे में, जो कि है सीजनल वर्क वीजा के लिए इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे कि अब सभी को पता ही है कि पहले जो सीजनल वीजा मिलता था वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड था, बट अब आपको 3 इयर्स का वीजा मिल रहा है विद मल्टीपल एंट्रीज के साथ। विथ एक्सपीरियंस आपको 3 इयर्स का वीजा मिल रहा है, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर है, तो आपको 7 मंथ्स का वीजा मिल रहा है। सो एक ये और बेनिफिट हो गया कि आपको विदाउट एनी एक्सपीरियंस सीजनल वर्क वीजा मिल रहा है फॉर द 7 मंथ्स वैलिडिटी के साथ। सो अब हम बात करते हैं इंटरिम वर्क राइट्स के बारे में। इसको भी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। अब इंटरिम वर्क राइट्स होता क्या है, तो लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तो आपका वीजा एक्सपायर्ड हो रहा है, चाहे आप किसी भी वीजा के बेस पे हो न्यूजीलैंड में, चाहे फिर वो वर्क वीजा हो, स्टूडेंट वीजा हो, या फिर कोई अदर विजिटर वीजा या किसी भी तरह का वीजा हो। अगर आपका वीजा एक्सपायर्ड हो चुका है और आपने न्यू वीजा के लिए अप्लाई किया है, सो इन बिटवीन जो पीरियड होता है उस पीरियड में आप न्यूजीलैंड में रह रहे हो वो एक इलीगल पीरियड होता है।
सो उसको भी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है कि आप इन बिटवीन न्यूजीलैंड में रह सकते हैं लीगली, साथ ही साथ आप वहाँ पे वर्क भी कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है इंटरिम वर्क वीजा के लिए। सो गाइज, आज मैंने आपको काफी सारी चेंजेस के बारे में बताया है कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन कौन से चेंजेस अप्लाई करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इन दी 2025 में। तो ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ हमारी एडिबल चैनल पे बने रहे। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेट।